बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके रिस्क में खुश शादी करे। आज हम बनाने जा रहे हैं डम्पलिंग्स यानी मोमोज। इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना आज ये ट्राई करें और आप सबको भी साथ में रेसिपी देती चलूँ। मैंने क्या किया है, 1 कप मैदा ले लिया है और साथ मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून इसमें ना सॉल्ट का ऐड कर दिया। साथ में 3 टेबल स्पून मैंने इसमें घी जो है ना वो थोड़ा गर्म किया है, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे आया, तो साथ ही मैंने ना घी को भी ऐड कर दिया। अच्छा, इस तरह से आपने सारी चीज़ें मिक्सिंग करके ना इसकी एक डो सी बना लेनी है। डो आपने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करनी, डो आपकी ना थोड़ी सी हार्ड होनी चाहिए। अच्छा, इसकी डो बना के ना मैंने इसको ना थोड़ी देर ना इसको ना इस तरह के कंटेनर में ना कवर करके ना ऐसे करके रख दिया। कवर करके आपने कोशिश करनी है कवर करके रखें इसको, किसी भी चीज़ में रखें, क्योंकि इसके अंदर से ना एक कवरिंग सी बन जाएगी, फिर वो ना हार्ड हार्ड हो जाती है। तो इसलिए आपने ऑयल हल्का सा ऊपर से लगा के ना इसको कवर करके रख देना है। साथ ही साथ हम इसकी थोड़ा सा मिक्सचर भी रेडी कर लेंगे, जिसमें मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल का ऐड कर दिया। लहसुन 2 पीसेस लेके इसको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन किया है और साथ में मेरे पास बोनलेस चिकन था जिसमें बॉयल हुआ था। मैंने तकरीबन उसमें तकरीबन 2 स्ट्रिप्स ले लिया, बल्कि इससे भी कम डलेगी, क्योंकि इतना से मिक्सचर से ना इतनी ज़्यादा से आपके डम्पलिंग्स बन जाएंगे। मैंने बॉयल चिकन ले लिया और साथ में ना इसमें मैंने इसको थोड़ा सा इसको फ्राई करना है, वो थोड़ा सा नीचे लग रहा है, तो फिर आपने साथ में थोड़ा सा पानी ऐड करना है ताकि वो ना नीचे ना लगे आपके पैन में। अब क्या करना है, आपने इसकी अच्छी तरह से पकाना है। पका तो ऑलरेडी हुआ हुआ, इतना पकाने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हल्का सा आपने उसका ना पानी बस इसका ड्राई करना है। इसमें मैंने अब चिकन क्यूब डाल दिया। पानी डालने का भी मकसद यही था कि चिकन क्यूब जो है ना वो आपकी अच्छे से ना वो मिक्स हो जाए उसमें। अब फुली ड्राई हुआ है तो मैंने क्या किया, इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर दिए। जो मेरे पास शिमला मिर्च और गाजर थी वो मैंने इसमें फ्रीज़ हुई थी, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। उसको फुल आंच पे मैंने कुछ इस तरह से पकाना कि कुछ इस तरह से वो हो जाए कलर इसका ना। ज़्यादा आपने ना उसको ना डल नहीं करनी कलर्स को भी, और साथ में उसकी ना क्रंच को भी ख़त्म नहीं करना। फुल आंच पे पकाना है तो वो अच्छी वो लगती हैं। अब मैंने क्या किया, इसमें सोया सॉस और सिरका ऐड कर लिया। आपने तकरीबन 2 टेबल स्पून इसमें सोया सॉस, 2 टेबल स्पून सिरका ऐड कर लेना है। साथ ही साथ मैंने इसको थोड़ा सा पकाने के बाद इसमें ज़ीरा ऐड कर देना है। ज़ीरा जो है ना वो आपने 1 टीस्पून या 1 टीस्पून आप डाल लीजिएगा, ठीक है। 1 टीस्पून ज़ीरा इसमें ऐड करना है। साथ में आपने इसमें काली मिर्च तकरीबन ऐड करनी है 1/2 टीस्पून, या थोड़ी सी और कम कर लें तो बेहतर है, क्योंकि वो थोड़ा सा मिक्सचर है तो इसमें ज़्यादा स्पाइसेस भी नहीं होते। ये चाइनीज़ चीज़ों में ना ज़रा नॉर्मल स्पाइसेस होते हैं। इसमें मैंने सॉल्ट ऐड किया। सॉल्ट ना मैं पिंच ऑफ तकरीबन सॉल्ट डाला है, क्योंकि मेरा चिकन बॉयल था, उसमें ऑलरेडी नमक था और चिकन क्यूब में भी नमक होता है, ये तो आप सबको पता होगा। तो इसलिए सॉल्ट आपने इतना ऐड करना है कि वो आपका ना नॉर्मली रहे वो नमक ना। उसके बाद मैंने क्या किया, एक पेड़ा लिया, उसमें पेड़े से मैंने एक ब्रीक सी रोटी बना ली। रोटी आपने कोशिश करनी है मोटी ना हो, आपकी ब्रीक हो ना। तो इस तरह से आपने ना कोई कंटेनर का कोई कवर ले लेना है और उसको ना आपने इस तरह से सर्कल्स के कट कर लेने हैं। कुछ इस फॉर्म में ना मैंने इसी पेड़ से बना के इसको कट कर लिया। अच्छा, आजकल वैसे भी ना डम्पलिंग्स की बहुत शेप्स आई हुई हैं, तो आप वो भी इजीली लेके बना सकते हैं। मैंने तो फिलहाल मेरे पास नहीं थी, तो मैंने कहा चले इस तरह से हम बनाते हैं, कुछ इस तरह से ट्राई करके देखते हैं। मैंने एक उस रोटी को एक लेके ना उससे जो बनी थी उसको और मैंने छोटे पतला पेड़ा करके उसमें मिक्सचर डाला और कुछ इस तरह से देखे टर्न दे देते हैं। ऐसे टर्न दे के ना उसको अंदर करना है, जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है ऐसे करके ना। अच्छा, मेरी भी अच्छा आपको मज़े की बात बताऊँ, ये मैं फ़र्स्ट टाइम में ट्राई कर रही हूँ और मुझे नहीं पता कि ये कैसा बनता है, और मैं इसको खा के दिखाऊँ आपको। फिर यकीन करें, जब मैंने इसको बाइट ली मुझे इतना मज़ा आया कि वाकई ये बहुत मज़े के बने थे। अच्छा, कुछ लोग तो इतने ट्रेनर होते हैं, वो फटाफट से बना लेते हैं और इतनी मज़ेदार सी शेप बनती है ना। लेकिन मेरी शेप जो है ना वो नॉर्मल बनी थी, लेकिन इतनी बुरी भी नहीं बनी थी। कुछ इस तरह से शेप बनी थी, कुछ इस तरह से पोटली सी बन गई थी मेरी। अच्छा, इस तरह से ना आपने ना ये टर्न देते देते ना उसमें साथ साथ आगे भी लेके जाना है, फिर वो इजीली बन जाएगी। अगर आपको इस तरह से नहीं बनाने आ रही तो बहुत आसान है मिक्सचर। एक दूसरा तरीका भी मैंने किया था कि 2 साइड्स को पहले उसको प्रेस करना है। अच्छा, आगे मज़े की बात बताऊँ, मेरी वीडियो नहीं बनी थी, मैं आपको इस तरह से बता देती हूँ, आसान तरीका है। दूसरी जो साइड्स बच गई ना वो ऊपर से ला के ना आपको इसी तरह से फिक्स कर देनी है, ठीक है। ये दोनों साइड्स पहले एक साइड पकड़ के फिक्स करनी है, फिर दूसरी साइड्स। अब देखिए कुछ आपको नजर आएगा, फिर साइड्स को ना ऐसे पकड़ के ना आपने फिक्स इन कर देना है, तो ये इजी शेप बन जाएगी, ठीक है। शेप आप जो भी बना लीजिए, इट्स अप टू यू, जो आपको आसान लगती है वो आप उस तरह से बना के आप इस तरह से ना मोमोज बना सकते हैं ना इजीली। अब इतने महंगे रेस्टोरेंट्स में लोग जाके खाते हैं मोमोज स्पेशली, तो आप ऐसा क्या करें, घर में बना लिया करें, इतने ज़बरदस्त से मज़ेदार बनेंगे। साथ साथ आपसे ना मज़ेदार चीज़ के साथ सॉस भी बनाएंगे और उसके साथ में इंशाल्लाह सर्व करेंगे। अच्छा, ये मैंने उसको स्टीम देने के लिए एज यूजुअल मैंने वो पानी ले लिया। पानी पे उल्टी ऐसे आटे की जो छलनी नहीं होती वो मैंने हर किसी के पास होती होगी, इसलिए मैंने इसमें भी यही किया। मैंने इसमें ना उल्टा करके वो रख दिया, ठीक है। मैंने ना तकरीबन 1.5 गिलास पानी डाला था, मेरी स्टीम आना शुरू हो गई है, तो मैंने फिर इसको स्टीम देना है। स्टीम में आपने ये कोशिश करनी है जो पानी जो है ना वो आपकी चीज़ को टच ना करे, उससे नीचे नीचे ही रहे, ठीक है, ज़्यादा ऊपर ना आए। तो फिर इसके बाद मैंने क्या करनी है, देखिए आपको नज़र आ रहा होगा स्टीम आ रही है। मैंने इसको रुमाल से कवर करके तकरीबन मैंने 45 मिनट्स पकाया है। वैसे तो ऑलमोस्ट 30 to 35 मिनट्स में पक जाते हैं।
हल्की आंच पे मैंने इसको 45 मिनट्स पकाया अपनी तसल्ली के लिए, क्योंकि वो ऐसे लगते थे जैसे ना वो कच्चे हैं, लेकिन इतने मज़े के थे। फिर भी उसकी शेप और कलर, हर चीज़, कलर बल्कि उसके भी ऐसे ही रहता है, जितना मर्जी आप पकाएं उसने ऐसे ही रहना है। इसलिए आप 30 to 35 मिनट्स पकाने, बस इससे ज़्यादा नहीं पकाने। ये देखिए मेरे मोमोज बन के रेडी हैं। ये इतने मज़ेदार लग रहे थे ना, इतने मज़े के, खाने में भी इतने मज़े के थे और वैसे भी कितने मज़े का लुक आ रहा है। ऐसा लग रहा था वाकई वो बाहर से हम मोमोज लेके खा रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर जो मिक्सचर है ना उसका टेस्ट भी बहुत मज़े का था। इसके साथ साथ मैंने सॉस बनाने के लिए क्या किया था, वो जो टमाटर ले लिए थे, टमाटर 2 जो है ना वो मैंने पानी डाल के ना उसमें इस तरह 1 कप पानी डाल के उसको ना मैंने कवर करके रख दिया था। फिर उसके ये जो ऊपर से छिलके तो ऊपर से इजीली वो सॉफ्ट हो जाते हैं, वो मैंने उतार के इसको ना मैश कर लिया। कुछ इस तरह से मैशर से मैंने मैश कर लिया प्रॉपर तरीके से। मैश करने के बाद ना आपने इसमें ना जो है ना वो तकरीबन 7 से 8 मिनट पकेगा। उसके बाद मैंने इसमें ना नमक ऐड किया तकरीबन हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ी सी कम, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही टमाटर था। उसके बाद मैंने इसमें ना थोड़ा सा ना काली मिर्च ऐड कर दिया उतनी ही, और साथ में मैंने इसमें थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर दिया। ज़ीरा ऐड करने के बाद इसमें मैं थोड़ी सी इसकी मिक्सिंग करने के बाद इसमें लास्ट में ना इसमें थोड़ा सा सोया सॉस और सिरका ऐड करूँगी। सोया सॉस और सिरका तकरीबन 1 टेबल स्पून आपने ऐड कर देना है। अच्छा, इस पॉइंट पे आपने थोड़ा सा ऑयल भी ऐड करना 2 टेबल स्पून, ताकि इसकी ना थोड़ी सी बुनाई भी हो जाए और ना मज़ेदार सी ना आपकी ये सॉस बन जाए, ठीक है। स्पाइसी सारे ऐड करने के बाद आपने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। मिक्सिंग करने के बाद ये मज़ेदार सी ना मिक्सिंग उसमें बुनाई भी हो जाएगी मज़े की। उसके बाद मैंने इसमें ना सोया सॉस ऐड करना है तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने इसमें सोया सॉस और 1 टेबल स्पून ही मैंने इसमें ना सिरके का ऐड कर देना। उसके बाद फिर इसकी प्रॉपरली मैंने मिक्सिंग कर लेनी। सारे मिक्सर डालने के बाद आपने इसकी अच्छी तरह से बुनाई करनी है तकरीबन 5 से 7 मिनट। अगर पानी डालने की ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा 1 घूंट पानी भी डाल दीजिएगा। उसके बाद मैंने जब बुनाई प्रॉपर तरीके से हो गई है तो मैंने इसमें ना कॉर्नफ्लावर तकरीबन 2 या 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें पानी में डाल के ना कप में, तो उसमें तकरीबन हाफ़ कप, तो उसमें थोड़ा सा मैंने कॉर्नफ्लावर ऐड किया। बस आपने ये देखना थोड़ा सा बस थिक हो जाए तो फिर आपने बस छोड़ देना, ज़्यादा इसको थिक भी नहीं कर लेना, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा थिक हो गया तो मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया, ताकि ना उसके प्रॉपर ना थोड़ी सी ज़्यादा थिक ना हो जाए, थोड़ी लिक्विडी फिर शेप आ जाएगी। इस तरह से ना आपने सॉस इसकी रेडी कर लेनी है। अच्छा, पानी भी ऐड करने के बाद ना आपने इसका थोड़ा सा ना हल्का सा ना इसका पानी ड्राई होने देना है ना। उसके बाद आपने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च तकरीबन ना पिंच ऑफ डाल देनी है, ज़्यादा हाफ़ टी स्पून भी नहीं डालनी क्योंकि आपकी सॉस थोड़ी है। उसके बाद मैंने इसमें डालने के बाद इसमें बिल्कुल लास्ट में मैंने इसमें धनिया ऐड कर दिया। धनिया ऐड करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा मिक्स कर देना है। इसमें ना मैंने ओरिगानो भी डाला था, पिंच ऑफ ओरिगानो भी डाला था, उसका टेस्ट भी बहुत मज़े का आता है। इसमें ये आपकी चटपटी सी मज़ेदार सी मोमो की सॉस रेडी हो गई है। अब हम चलें अभी मोमोज जो हमने निकाले थे उसको सर्व करते हैं। ये देखें, लास्ट पॉइंट पे मैंने आपको बताया था मैंने ओरिगानो ऐड किया था। उसके बाद मोमोज ट्राई करते हैं। मैं भी फ़र्स्ट टाइम ही अगर आप भी ट्राई करने वाले हैं फ़र्स्ट टाइम तो ज़रूर ये ट्राई कीजिए। मज़ेदार रेसिपी है और ये सॉस के साथ और ही मज़ा आया था। इस तरह से लुक आएगी, जितना मर्जी आप इसको पकाएंगे ना इसकी लुक यही रहनी है। इसलिए अपनी जल्दी ख़त्म करें और इस तरह से बना लें। बस 25 से 30 मिनट्स इसको ही स्टीम दें और ये सॉस के साथ खाएं। मज़ेदार सी आज की रेसिपी मेरी कंप्लीट है। अगर आज की रेसिपी आपको मेरी पसंद आई है तो डू फॉलो मी एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। नेक्स्ट इंशाल्लाह इससे भी मज़ेदार वीडियो लेकर हाजिर हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। नेक्स्ट इंशाल्लाह इससे भी मज़ेदार वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।